सर आप लंच करेंगे? हाँ करूँगा। तो चलिए ना सर। कहाँ? लंच करने सर। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा। बाद में कहाँ टाइम मिलेगा सर? ओपीडी काफी लंबी चलेगी, मीन्स काफी पेशेंट्स लाइंड अप है। और वैसे भी सर लंच तो लंच के टाइम पर ही करना चाहिए ना। अब चलिए ना सर। और देखिए मैं घर से टिफिन लाती हूँ, इसमें बहुत सारा खाना है। और लंच तो हम कैफेटेरिया में करेंगे। अगर आपको ये लंच ना पसंद आए तो वहाँ से कुछ ऑर्डर कर लेना, राइट सर? या राइट, लेट्स गो। यस सर। चलो, बीपी तो नॉर्मल है। Nick is a nice guy. मेडिकल कॉलेज जाते ही सबसे पहले ये टकराया था और फिर डूल हमारा तीसरा फ्रेंड नितिन। एंड एवर सिंस वी हैव बीन अ ट्रायो। Sounds good. घर से दूर लंदन में यही दोनों मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। इनफैक्ट निक ने तो मेरी बहुत मनमानियां सही है। What's special in a Nick? नेचुरली बहुत स्पेशल भी और पागल भी। अब देखिए ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ भोपाल में नौकरी करने आ गए। हाँ मुझसे भी कह रहा था कि देश में दिल है वगैरह कुछ ऐसा। टिपिकल निक। क्या हुआ सर? आप खड़े क्यों? मीन्स प्लीज बैठे ना। हाँ। ओ 1 मिनट, मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू। अकेले तो मैं डायरेक्ट डब्बे से ही खा लेती हूँ, लेकिन अब आपको इनवाइट किया है तो थोड़ा तमीज से खाना होगा ना सर। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, मैं ले लूँगा। हाँ सर, बेटर यही रहेगा कि आप खुद ही ले लीजिए। अब कितना कम कितना ज्यादा आपको ही बेटर पता होगा ना सर। अरे सर क्या हुआ, खाइए ना, ठंडा हो जाएगा वरना फिर से गर्म करवाना पड़ेगा। अच्छा है। मेरी मम्मी बनाती है ना, मीन्स मुझे सुबह उठकर टाइम नहीं मिलता ना सर। लेकिन सर मेरे पास तो जस्टिफाइड रीजन है ना टाइम ना मिलने का, क्योंकि हॉस्पिटल आना पड़ता है टाइमली, वो भी। लेकिन मेरा छोटा भाई है ना, 1 नंबर का आलसी है। उसे प्यार से डब्बू बुलाते हैं। घर का काम नहीं करने के लिए 12th की बोर्ड्स के बहाना बनाते हैं। मीन्स बोर्ड एग्जाम्स तो मैंने भी दिया था ना सर, वो भी मेडिकल कंपटीशन की सारी तैयारी के साथ। लेकिन वो डब्बू का बच्चा मानो पढ़ाई करके पूरी दुनिया पे एहसान जता रहा। डब्बू के पास आर्ट्स है या साइंस? अरे सर दोनों ही नहीं है, कॉमर्स लिया है उसने। बेकार सा लॉजिक है कि एमबीए करना है, जैसे कि लोग बीए बीएससी करके एमबीए नहीं करते। स्टूपिड। कोई बात नहीं यार, बच्चों को वैसे भी कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। उन्हें जो पढ़ना है उन्हें पढ़ने देना चाहिए। मीन्स ये भी सही है। अच्छा सर, आपके स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे ना, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सिंपल है सर, विदेश में आपने इतनी अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और काम भी किया, और आपकी पर्सनालिटी मीन्स एकदम स्मार्ट वाली है सर। सर लीजिए ना। जी। ओ हेलो भाई साहब। क्या हुआ? तुझे क्या हुआ है? तू बोल। पेशेंट्स को देखकर आ रहा हूँ और क्या। अच्छा, शक्ल देखी तूने अपनी? खुद पेशेंट जैसा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे हाय बोला था, कहाँ लॉस्ट है भाई? व्हाट्सअप। ओके यार, मैं तुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, दैट्स अ स्टार्ट। और किस बात पे गुस्सा आया? रोशनी। रोशनी? अब उसने क्या किया? यार वो डॉक्टर समीर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है। मुझे मालूम है उसके फादर की डेथ और अब उसकी खुद की बीमारी, लेकिन यार जिस तरह से रोशनी उसके करीब दिखती है, वो उसके साथ बिहेव करती है। तू पागल है? लो सीरियसली, तू ये कैसे सोच रहा है यार? डूडल, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है दोनों साथ में कितने कंफर्टेबल दिखते हैं। इडियट, रोशनी के साथ ना कोई भी कंफर्टेबल हो जाता है। वो एक नॉर्मल सी फ्रेंडली बंदी है यार, इसमें क्या बड़ी बात है? फालतू के लॉजिक मत दे मुझे, मैं रोशनी को अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो डॉक्टर समीर के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयरिंग, जिस तरह से वो उनकी फिक्र करती है ना, कुछ अलग ही है, नॉर्मल से कुछ ज्यादा। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है यार। कभी कभी मुझे लगता है कि रोशनी मुझसे कुछ छुपा रही है। शट अप निक, जस्ट शट अप। तू रोशनी को लेके इतना पॉजेसिव हो गया ना कि तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। रोशनी सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक डॉक्टर भी है, किसी की फैमिली मेंबर है, किसी की दोस्त है। और रोशनी का हर इंसान के साथ अपना अलग इक्वेशन हो सकता है, और तू रोशनी को एक्यूज कर रहा है कि वो तुझसे कुछ छुपा रही है। यार अनबिलीवेबल यार। टोटल मुझे जो फील हुआ वो अरे तेल लेने गया यार, तुझे जो फील हुआ है। तू इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है? देख, यू नो व्हाट, तू ठंडे दिमाग से सोच, रिलैक्स। आई एम ऑफ नाउ, मेरी ड्यूटी है। अरे जी डॉक्टर दीक्षित, हाँ उन्होंने 2 बार फिर पूछा उनके पापा के बारे में जी, आपके जाने के बाद। धीरे धीरे रिकॉल ट्राई कर सकती हूँ मैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तुम अभी तक यहीं हो? आपको कुछ चाहिए? तुम्हारा फोन, कब से तो मैं कह रहा हूँ पापा से बात करवा दो। तो मुझे सपना आया कि उनका। डॉक्टर समीर, रोशनी तुम बोल रही हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारा टोन, तुम्हारे लुक कुछ कह रहा है। कंट्यूमर में उम्र है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? फेंट होने के बाद आप यहाँ पर कैसे आए? तुम लेकर आई थी मुझे। लेकिन फेंट तो आप घर पर हुए थे। तुम मेरे घर पर थी, लेकिन मैं तो ट्रैवल कर रहा था। मैं भोपाल वापस आ रहा था एयरप्लेन में अकेले। लेकिन मैं गया कहाँ था? आप वैष्णो देवी गए थे। इसका मतलब स्ट्रोक के बाद मेरी इमीडिएट मेमोरी चली गई थी। अब जब सब याद आ गया है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं। चीज़ों को एक्सेप्ट करना उन्हें भुलाने से बेटर होता है डॉक्टर समीर। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग ही रहते हैं।